आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। छोटा सा सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, ये हमने बताना है। तो यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है इस तरह का डिज़ाइन हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे लिखा है nth टर्म इज़ 4n+5। अगर हम एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है 9th टर्म इज 30। तो इसके अलावा लिखा है 17th टर्म इज 50। तो यहाँ भी यही चीज़ है, ये जो 9th लिखा है इसकी जगह यहाँ पे nth लिख दिया गया है और ये जो इनकी क्वांटिटीज़ हैं 30 और 50 उसकी जगह पे हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है। जस्ट इतनी सी बात है। तो अब हम जिस तरह इस जो स्टेटमेंट है 8th में 9th टर्म इज़ 30, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, A9 इज़ इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है कि हम an इज़ इक्वल टू ये इसकी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो अब हमने एक सीक्वेंस बनानी है। इससे तो हमें नहीं पता चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या सीक्वेंस होगी। तो हम यहाँ पे n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है क्या उसके अंदर जो है वो फिक्स्ड नंबर है, क्या उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहाँ पे हमें n जो है पुट करने से 9, 13 और 17 मिल रहे हैं। इज रिक्वायर्ड सीक्वेंस एंड सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म इज सेम, ठीक है, सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनीशन देखें जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की, वो यही थी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके अंदर हर ऐड होने वाला जो नंबर है वो फिक्स्ड होता है। यानी 2 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, फिर हम 2 ऐड करेंगे तो जो है वो 6 बनेगा, फिर 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। इस तरह हर एक नंबर में ऐड होने वाली क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। तो अगर फिक्स्ड होगी तो इसका मतलब है कि बनने वाली सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।